बिहार के भोजपुर में जिस तरीके से भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, पुलिस ने जिस तरीके से इस हत्या की साजिश को रचा, वो पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। एक भी प्रूफ ऐसा नहीं दे पाई है कि जो कि भरत तिवारी के खिलाफ हो। उसको मानसिक रूप से जिस तरीके से बीमार बताया जा रहा है, उसका भी कोई प्रूफ जो है बिहार पुलिस के पास नहीं है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 5-6 राउंड उसने जो है गोलियां चलाई बिहार पुलिस पर, उसका भी सबूत नहीं है। लेकिन भरत तिवारी ने जो किया, अपने लाइव वीडियो में हमेशा दिखाया कि पुलिस आसपास उनके घर के पास में गश्त कर रही है, 12 बजे रात 1 बजे रात को जो है वहां पर गश्त कर रही है। उस पुलिस के ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या भरत तिवारी का बस इतना दोष था क्योंकि वो दलितों की आवाज बन रहे थे, बाढ़ पीड़ितों की मदद करना चाह रहे थे, मदद कर रहे थे, और इसीलिए शासन प्रशासन की आंखों में चुभ रहे थे? अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एपी सिंह साहब। सर, बहुत स्वागत। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि गरीबों की आवाज उठाना क्या भरत तिवारी के लिए गुनाह हो गया? नहीं, भरत तिवारी की बहुत दुखद एनकाउंटर में मौत हुई है। भोजपुर का एक अच्छा युवक था जो कि बिहार के लिए, अपने गांव के लिए, गंगा के बाढ़ पीड़ित लोगों के परिवारों को बचाने के लिए, उन्हें विश्रापित करने के लिए, भोजन देने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए चिंतित रहता था। समाज की, देश की, राष्ट्र की भक्ति करता था। भगत सिंह से प्रेरित था। भगत सिंह की राष्ट्रभक्ति भावना और भारत माता के प्रति सच्चे सपूत के रूप में उसने अपना जीवन प्रारंभ किया। घटना दुखद है और घटना शासन और प्रशासन के बीच फुटबॉल बन के रह गई। कारण क्या है, जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने एक पब्लिक मीटिंग में माइक पे बोला कि भरत तिवारी अस्पताल में है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसका इलाज चल रहा है, और उन्हें इस बात की जानकारी डीजीपी ने दी, मतलब बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो बिहार के बड़े मुख्य अधिकारी होते हैं, उन्होंने उन्हें जानकारी दी और उन्होंने वो जानकारी शेयर की। बहुत धन्यवाद की बात है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने अपने जीवन के कार्यप्रणाली को सार्वजनिक किया, जिससे समाज में कोई चीजें व्याप्त ना हो। लेकिन जब समय बदला, जब सबूत सामने आने शुरू हुए, तो वीडियो आती है, भरत तिवारी रिवॉल्वर फेंक रहा है, 12-1 बज रहा है, लाइव चल रहा है, पुलिस घेर रही है, पुलिस उसे फायरिंग कर रही है। उसकी फायरिंग तो कहीं नहीं दिखी, अस्पताल में भर्ती तो कहीं नहीं दिखा, मेंटल तो कहीं नहीं दिखा, पागल तो कहीं नहीं दिखा, मानसिक रोगी तो कहीं नहीं दिखा, विक्षिप्त तो कहीं नहीं दिखा। डीजीपी की बात, माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप, क्या हुआ उसका? और फिर जो व्यक्ति सरेंडर हो रहा है, जिसने रिवॉल्वर फेंक दिया, उस पर गोलियां किस लिए? उस पर लगातार गोलियां किस लिए? अगर भाग रहा है तो पैर में गोलियां मारो, लेकिन उसके ऊपर मारने की क्या आवश्यकता थी? उसकी मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है। और यह भी एक अच्छी बात है बिहार सरकार के लिए कि वो केवल भरत तिवारी था। अगर वो वशीरुद्दीन होता, अगर वो भरत दलित होता, तो मुश्किल बहुत बढ़ जाती। अभी तो कम लोग भोजपुर जा रहे हैं, आरा कम जा रहे हैं उसके दुखी माँ बाप से मिलने के लिए। अगर उसकी जाति में कुछ रंग होता, जाति में दम होती, तो पता नहीं कितने राजनीतिक दल वहां अपना अड्डा बना चुके होते। अगर बदकिस्मती से बिहार में चुनाव होने वाला होता, तो फिर लोगों के लिए एक चुनावी एजेंडा बन जाता, चुनावी मोटो बन जाता। ये तो गनीमत मानिए वो भरत तिवारी है। भरत तिवारी मारा जाता है तो लोगों पे फर्क नहीं पड़ता, भरत सिंह मारा जाता है तो फर्क नहीं पड़ता, भरत अग्रवाल मारा जाता है तो फर्क नहीं पड़ता। भरत अगर दूसरे धर्म और जाति का होता तो फर्क बहुत पड़ता। इसीलिए सरकार को इन सब बातों से ऊपर उठना चाहिए। शासन प्रशासन की कमी है, गलती है, दुखद मौत हुई है। इसीलिए बिहार पुलिस के उन 4 अधिकारियों को जो सस्पेंड किया है, वो सस्पेंशन पर्याप्त नहीं है,
उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजाना जाना चाहिए। ये आज की आवश्यकता है, बिहार की आवश्यकता है, लोगों की जन भावनाएं हैं। और कहा भी है एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, वी आर इंश्योरिंग एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल। न्याय होते हुए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए, पता भी चलना चाहिए। यह भी आवश्यकता है जो कि भरत तिवारी के केस में अभी लोगों को नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, नहीं पता चल रहा है। यह आवश्यकता है, यह होना चाहिए। सरेंडर के बाद गोली मारना आपको कितना सही लगता है? सरेंडर के बाद कोई मतलब नहीं होता कि फायरिंग हो। क्यों? क्योंकि अभी आपने पिछले दिनों देखा हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के राज्यों से नक्सल समाप्ति की शपथ ली, तो उन्होंने सब रास्ते अपनाते हुए एक सरेंडर का रास्ता भी अपनाया। उन्होंने कहा, मौका दिया कि हम मौका देते हैं, मुख्य धारा में लौट आइए आप। अब आपके साथ शासन प्रशासन साथ है। माओवादी, नक्सली सैकड़ों की संख्या में अपने हाथों में ऐसे बंदूक उठाए हुए, 30 कार्बाइन उठाए हुए आत्मसमर्पण कर गए, सरेंडर हुए हैं। और उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। और केवल इतना नहीं, वो अर्जुन सिंह के समय जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, सैकड़ों लोगों को उन्होंने सरेंडर कराने का काम किया। जम्मू कश्मीर में जब देश के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी होते थे, तब जम्मू कश्मीर में कितने आतंकियों को आत्मसमर्पण कराने का काम जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर में सेना ने किया। और केवल इतना ही नहीं, लिट्टे, JKLF, लिबरेशन फ्रंट, तमिल लिबरेशन फ्रंट, लिट्टे, आसाम, ये वो राज्य रहे जहां अक्सर समर्पण की भावना के बाद लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम सरकारों ने, शासन और प्रशासन ने किया है। उन पर गोलियां नहीं, जब आत्मसमर्पण कोई करता है उस पर गोलियां नहीं, उसे फूल दिया जाता है कि वो मुख्य धारा में आने के लिए काम कर रहा है, वो मुख्य धारा में जुड़ रहा है। और इसीलिए इस विषय पर भी गंभीरता से कार्य होना चाहिए और इसीलिए वो दोषी अपराधी जेल जाने चाहिए, उनका ट्रायल होना चाहिए, हत्या का ट्रायल होना चाहिए। ऐसे बहुत ट्रायल हुए हैं। एक बार दिल्ली में अभी पीछे हुआ था जब बिहार में चुनाव हो रहा था, मनीष पाठक, 3 और लड़कों के साथ मनीष पाठक की हत्या की गई, दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई हत्या, जबकि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, जबकि उसकी शादी को 1 साल हुआ था, 4-6 महीने की उसकी बच्ची थी। सोचिए आप। और ये भावना आनी चाहिए। उसका केस दिल्ली, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रहा हूं। मनीष पाठक अपने माता पिता की इकलौती संतान था, ब्राह्मण था, कोई आपराधिक का रिकॉर्ड नहीं था, बिजली का काम करता था। लेकिन इसी दिल्ली में, बिहार में जब चुनाव हो रहा था तो उसका एनकाउंटर किया गया, झूठा एनकाउंटर किया गया, गोली मार के हत्या की गई, सीधे गोली मारी गई, पैर में गोली मारने के बजाय। ये सब ने देखा है। तो इसीलिए ऐसे मामलों में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य ह्यूमन राइट कमीशन और अन्य संस्थाओं को भी कार्य करना चाहिए और न्याय होते हुए दिखाना चाहिए, जिससे देश के संविधान की यह भावना में गरिमा रहे, जोश रहे कि संविधान और BNS, कानून, अदालत, न्यायालय, पुलिस, सरकार गरीब, अमीर, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के लिए बराबर है। और गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी तक पूरे देश के लिए एक कानून है, एक न्याय है, एक संविधान है और एक भारत की आत्मा है जिसके साथ न्याय होते हुए दिखेगा। वी एंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। ये एक लास्ट सवाल हमारा आपसे है, जितना लोग, जिस तरीके से आपकी भी बाइट आ रही है, अब कुछ लोग ये कमेंट करेंगे कि वकील साहब जो है जितना जोश के साथ में बिहार पुलिस पर, सम्राट चौधरी पर जो है इतना तीखा हमलावर कर रहे हैं, कभी किसी दलित के लिए इतनी आवाज नहीं उठाते हैं, इतना मुसलमान के लिए आवाज नहीं, इतना पीड़ा नहीं होता है। डॉक्टर AP सिंह ने ट्रिपल तलाक क्वैश करके दिया। कौन माई का लाल था जो देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए लड़ा? डॉक्टर AP सिंह इकलौता इस देश का सनातन धर्म को टीका लगाकर चलने वाला वकील था जिसने इस देश की मुस्लिम, इस्लाम को मानने वाली महिलाओं को उनका घर दिया, उनको खुशी दी, उनके बच्चे दिए। और जब उनके पति शराब पी कर आते, तलाक 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 करके उन्हें घर से बाहर निकाल देते थे। उनका सजा सजाया घर,
उनकी सजी सजाई ड्राइंग रूम और बेडरूम को बाहर कर देते थे। गर्भवती महिलाओं को, जुड़वा गर्भवती महिलाओं को सड़क पर ला दिया लोगों ने, लेकिन हमने उन्हें घर भेजने का काम किया। डॉक्टर एपी सिंह ने सोनिया अख्तर, जो बांग्लादेश से आई थी, सोनिया अख्तर रहते हुए उसे न्याय दिलाने का काम किया। डॉक्टर एपी सिंह के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, पारसी है, गरीब है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, मजदूर है, मजलूम है। हाथरस भगदड़ में आपने देखा नारायण साकार हरि, वैसे तो धार्मिक स्तर पर कोई जाति नहीं होती, लेकिन नारायण साकार हरि को कुछ लोगों ने दलित समझकर टारगेट किया था। नारायण साकार हरि दलित समाज से थे, लेकिन डॉक्टर एपी सिंह ने उस लड़ाई को केवल लड़ा नहीं और जीता, और जीत के दिखाया। समण है इसलिए तो नहीं ज्यादा आपका नारायण साकार हरि तो दलित थे। हमने लड़ाई लड़ी और जीती, और न्यायिक आयोग से क्लीन चिट दिलाई, भरत और सबकी बेल तिबारी दे। भरत तिवारी सवर्ण है इसलिए कोई नहीं बोल रहा, ये कहिए ना आप। भरत तिवारी हाथरस रेप प्रकरण में सब पहुंच गए थे, क्योंकि वह दलित पीड़ित थी। और यहां भरत तिवारी में आज न चंद्रशेखर जी जाएंगे, न ओवैसी जी जाएंगे, न राहुल गांधी जी जाएंगी, न प्रियंका जी जाएंगी, न सोनिया जी जाएंगी, न खड़गे जी जाएंगे। कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक गरीब ब्राह्मण था, भरत तिवारी था। ठीक है, तो देखिए बात वकील साहब से आप कितना सहमत हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा। और क्या ये सच है कि क्योंकि वो तिवारी है, सवर्ण समाज से आता है, इसलिए ये तमाम नेताओं का जो नाम लिया वकील साहब ने, क्या इसलिए वो लोग नहीं जा रहे हैं? अगर वहीं दलित समाज से होता या अल्पसंख्यक समाज से होता तो यही नेता जो है जहां कारों के काफिले के साथ में वहां पहुंचते थे, आज क्यों नहीं जा रहे हैं? उन सब पर भी सवाल उठ रहा है, बिहार पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आपका क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहना है, हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।